वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। देखिए दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स दिसंबर में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट, लगभग 110 क्वेश्चंस, और लास्ट में पूछेंगे एक क्विज, उसका आपको जवाब भी देना रहेगा कमेंट के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होने वाला है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। अगर आप यूपी टेट के स्टूडेंट हैं या यूपी पुलिस आरपीएफ के लिए या एसएससी जीडी के लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि एक महीना पीछे तक के क्लासेस पूछी जा सकती हैं, और हम कोशिश ऐसे क्वेश्चंस को किए हैं इसमें सेलेक्ट करने के जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए खेल का सर्वोच्च सम्मान ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आप बता देंगे अभिनव बिंद्रा। आगे सेकंड क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 8 साल तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। यानी हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि करंट की चीज़ें क्या हैं, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सकें। क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज आज के समय में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनाथ बच्चों की तस्करी को दास्ता के रूप में मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागालैंड में 19वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुरू किया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। 1992 से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1992 से। पहले क्या था? नाम कुछ और था, यानी लंगड़ा लूला कहा जाता था, लेकिन मोदी ने एक अच्छा काम किया, कहा नहीं इनका नाम अच्छा होना चाहिए, नाम बदला गया, दिव्यांग रखा गया। कब से ये चला आ रहा है? 1992 यानी 1992 से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है आपको, G20 शिखर सम्मेलन 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को आयोजित किया गया। G20 की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख समूह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि होंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, खास तौर से यूपी टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए गणतंत्र दिवस 2019 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकारा गया है या मुख्य अतिथि के रूप में घोषणा की गई है? तो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा होंगे मुख्य अतिथि। ये आपको देख के जाना है। प्रश्न नंबर 10 यानी पॉइंट नंबर 10 है, ट्रेन 18 के नाम से जाने वाली भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन ने राजस्थान के कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन टेस्ट रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पार किया। पवन सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की न्यायाधीश समिति के चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। विनेश फोगाट तथा साक्षी मलिक ने वीमेन नेशन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जम्मू कश्मीर सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ शुरू किया। भारत का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली उपग्रह GSAT यानी GSAT-11 को फ्रेंच गुयाना के एरियाने स्पेस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ऐप
योनो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सपन्ना बरमाना को चुना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कि आपको पूछ लेगा कि बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ऐप योनो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को चुना है, तो ये चुना है स्वर्ण पदक विजेता सपन्ना बरमान को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइनल साइंस ने इसकी मान्यता दी थी। फिर है प्रश्न नंबर 18 इसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग पुल बोगीबील का 25 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र और उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए मित्रों, क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स के इतने तैयार कर लेने चाहिए कि जितने से हमारा एग्जाम निकल जाए, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएँ वे अच्छे से हो जाएँ। बाकी आपको करंट अफेयर्स पे ही मत जुट जाइए कि करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाइए, पूरा करंट अफेयर आना है, जितना क्वेश्चन आएगा उतना आप कम समय में कर सकते हो। एक दिन में एक क्लास में, जैसे आपने दिसंबर का देखा, तो जितना आप देख लोगे इससे बाहर क्वेश्चन दिसंबर में नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही 4-5 वीडियो में आप पूरा कर सकते। नहीं तो डेली हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे डेली करंट अफेयर्स में ही परेशान हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, जो चीज़ें आपके कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 5वीं मौद्रिक नीति घोषित की गई, जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% अपरिवर्तित रखा है। नतीजन LAF के तहत रिवर्स रेपो दर 6.25% और सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 6.7% पर बनी हुई है। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी टॉप 100 सूची के अनुसार सलमान खान सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी हैं। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए की 254 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रमुख निवेश बैंक एक्सिस कैपिटल के CEO धर्मेश मेहता ने इस्तीफा दिया। एलियुड किपचोग और कैटरीन ग्लाबॉर्गुन को IAAF, ये भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। फिर है जर्मन फर्म बिगरेप ने दावा किया कि उसने 3D प्रिंटर का उपयोग कर दुनिया की पहली पूरी तरह से कार्यशील मोटर बाइक का उत्पादन किया, जिसका नाम नेरा है, NERA है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया, जो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त यात्रा पैकेज प्रदान करेगी। इसके बाद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2019 में भारत की 7.2% यानी 7.2% विकास दर का अनुमान लगाया। लक्समबर्ग सभी सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 गोवा में आयोजित किया जाएगा। यदि ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत देश के सबसे छोटा राज्य है, किसके मामले में, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फिर है नेक्स्ट, एक पूर्व भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को आर्थिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया। सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य की नियुक्ति की है। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप कांगो के एक बड़े शहर बुटेम्बेला में फैला गया है। बुटेम्बो इबोला आप समझते हैं जैसे चेचक टाइप का होता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत द्वारा
दिए गए पेटेंट की संख्या जो है वो है 50% की वृद्धि हुई है। भारतीय तटरक्षक ने पोर्ट ब्लेयर में क्लीन सी 2018 समुद्री अभ्यास किया। इसके बाद है 35 नंबर, कह रहा है कि मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन ने चीन की सानिया शहर में आयोजित एक भव्य आयोजन में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो चीन की सानिया शहर में आयोजित एक भव्य आयोजन में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड का आयोजन जीता है किसने, मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन। मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन ने। इम्पॉर्टेंट है मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अतुल सहाय को देश की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। 5 राज्यों में रक्तदान के नतीजे से एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों को पता ही होगा, नए गवर्नर बन चुके हैं भारत देश के। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, आप लोगों के कमेंट मैं देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए इस समय जो है रिजर्व बैंक का जो नया गवर्नर है वो कौन है। वैसे ही इसके पूछे जाने के चांसेस कम हैं क्योंकि पेपर आपका बन गया रहा होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे जो चीज़ें पहले से ही घोषणा रहती है कि हाँ आने वाला है, तो वो क्वेश्चन अगर पास का भी होता है उसके बाद भी उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। कमेंट करिए मित्रों, जल्दी से कमेंट करिए। बाकी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, सतत जल प्रबंध पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पंजाब के मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित किया गया। भारत ने स्वदेशी निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया। 11 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। प्रसिद्ध पद्मश्री इतिहासकार मुशीरुल हसन का निधन हो गया, वो 71 वर्ष के थे। वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ जापान की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा के लिए निकले। चीन भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास हेड इन हैंड चीन में आयोजित किया गया। उर्जित पटेल के RBI के गवर्नर के रूप में इस्तीफा देने के एक दिन बाद सरकार ने नए RBI गवर्नर के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, उन लोगों का बिल्कुल जवाब सही है। कई सारे बच्चे कमेंट्स नहीं किए थे। आप लोग प्लीज़ जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत कमेंट करके बताया करिए। तो अभी नए वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास सर। शशिकांत दास कौन है? शशिकांत दास। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, मणिपुर सरकार ने इम्फाल मणिपुर में एक समारोह में AIBA वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी स्वर्ण पदक विजेता SMC मैरी कॉम को मिथाइलेमा उत्कृष्ट रानी शीर्षक के साथ सम्मानित किया। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों और सामान्य सावधानी बरतने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए साइबर दोस्त नामक एक ट्विटर खाता लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इजराइल अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। यानी अभी देखा होगा आपने हाल-ताज में चुनाव में 3 मुख्यमंत्रियों का नया हुआ है। तो मुख्यमंत्री जो है बने हैं कांग्रेस के कमलनाथ जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। और आपको अभी दिखाता हूँ, आगे बता रहा हूँ कि कांग्रेस के अभी 2 अध्यक्ष और बने हैं मंत्री। 2 अध्यक्ष तो नहीं थे लेकिन बने हैं कहाँ पर? राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कौन हैं इस समय मुख्यमंत्री? आप कमेंट करके बताते रहिए, बाकी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 51 में मिजोरम में श्री
जोरमथंगा की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में? जोरमथंगा की अध्यक्षता में मिजो नेशनल फ्रंट की नई सरकार 15 दिसंबर को शपथ लेगी। श्री जोरमथंगा मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बन चुके हैं, यानी ये 15 दिसंबर की न्यूज़ थी। श्री जोरमथंगा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कहाँ के? मिजोरम के बन गए। कब इन्होंने शपथ लिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 15 दिसंबर को। इसके बाद है कैग CAG ने घोषणा की है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनरल राजीव मेहरीश संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष बन गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हॉकी अकादमी ने नई दिल्ली में 115 अखिल भारतीय आगा खा गोल्ड कप टूर्नामेंट जीता। मणिका बन्ना ने दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन स्टार अवार्ड में बेकथू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य सहित पूरे देश में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। किसने दिया है? दिल्ली न्यायालय ने। इसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है आपको 56, कह रहा है कि भारत सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, कौन सी नदी पर? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लगाए गए बाढ़ के प्रकोप से निपटने के लिए संरक्षक कार्य करने हेतु 60 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र का रूस में संचालन शुरू हो गया है। निर्माता एवं निदेशक बृजेंद्र पाल सिंह को फिल्म और टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए झारखंड का चयन किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कह रहा है कि पीवी सिंधु WAF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 पोलैंड में आयोजित हुआ। फिलीपींस की कैटरियोनो ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता। बेल्जियम ने अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीता। हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया। 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने अभी इसके पहले पूछा था आपसे कि बताइए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं। कई लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल कई लोगों ने सही जवाब दिया है और कई लोगों ने गलत भी जवाब दिया है। तो आइए जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेश बघेल जी, मध्य प्रदेश में बने हैं कमलनाथ जी और राजस्थान में बने हैं अशोक गहलोत जी। कौन बना है? अशोक गहलोत जी बने हैं। जैसा कि एक चर्चा चल रहा था बहुत ही जोर शोर पे राजस्थान में कि उनको बनाया जाए, क्या नाम था उनको, टोप्पो का, लेकिन उनको पायलट बाबा को, पायलट जो है सचिन पायलट, जो कि बहुत ही युवा नेता हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी किया है, उनके लिए बहुत सारी कवायदें चल रही थी लेकिन उन्हें ना बनाया गया। अशोक गहलोत एक सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इसलिए इन्हें बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सरकार ने रामपाल पवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इंडियन अमेरिकन श्री सैनी को न्यू जर्सी के फोर्ट सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का ताज पहनाया गया। ऑस्ट्रेलिया से साक्षी सिन्हा और यूनाइटेड किंगडम के अनुषा सारेंथी कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनुषा सारेंथी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में मुंबई में स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 की घोषणा की गई। आलिया भट्ट ने राजी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और रणवीर सिंह ने पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने हाल में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में मुंबई के स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 की घोषणा जो हुई है उसमें आलिया भट्ट जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में, रणवीर सिंह जो है अभिनेता के रूप में, और फिल्म किसके लिए, पद्मावती, जो पद्मावती फिल्म बनी थी उसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। केंद्र सरकार ने वकील माधवी दीवान को सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल AAG के रूप में नियुक्त किया। स्टार इंडियन के चेयरमैन CEO, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार इंडिया के CEO कौन हैं। तो स्टार इंडिया के CEO उदय शंकर को 2018-19 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का उपाध्यक्ष चुना गया है। जम्मू कश्मीर दंड संहिता RPC की धारा 354E, कौन सी धारा, 354E के तहत जम्मू कश्मीर प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु और तेलंगाना में 2 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 दिख रहा है आपको। 37वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप पुणे में हुई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तुलसी गिरी का काठमांडू में निधन हो गया है। किसका, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तुलसी गिरी का काठमांडू में निधन हो गया है, यानी अब वो दुनिया में नहीं रहे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनम कपूर को PETA इंडिया की 2018 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके बाद है, सरकार ने अंतरिम CBI निदेशक M नागेश्वर राव को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात ने 2019 को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषणा किया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 जारी हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड शीर्ष पर है एवं भारत 108वें नंबर पर है। कबड्डी खिलाड़ी अनूप कुमार ने 15 वर्ष के प्रतिष्ठित करियर के बाद कबड्डी से अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 81। 20 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। यह विविधता में हमारी एकता का जश्न मनाने और एक दिन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। लोकसभा में सरोगेसी विधेयक 2016 पारित किया गया। इसका लक्ष्य वाणिज्यिक सरोगेसी और उससे संबंधित अनैतिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना है। नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप को 2018 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से घोषित किया गया या चैंपियंस के लिए घोषित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी प्रणव कुमार दास को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मनमोहन सिंह ने चेजिंग इंडिया नामक अपनी पुस्तक का अनावरण किया। हर्षवर्धन श्रृंगला को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में किस भारतीय को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WV रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित हुआ। कौन सा विधेयक पारित हुआ है लोकसभा में? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 पारित हुआ। स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। 22 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर? श्रीनिवास रामानुजन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी करने
और उसमें उनकी स्मृति का चित्र बना हुआ हो, ऐसा घोषणा किया हुआ है। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका निधन हो चुका है, ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, यानी ये भारत के कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री में इनका नाम आता था और कितनी बार प्रधानमंत्री हुए हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुरुंडी ने गीतेगा को देश की नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया। असम के तीरंदाजी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वीपी राव को राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 24 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, 24 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 25 दिसंबर को बड़ा दिवस जो होता है क्रिसमस डे होता है, उसी दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री जिनका निधन हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं। यानी सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। लोकप्रिय रूप से असम की कोकिला नाम से प्रसिद्ध असमिया गायिका दीपावली बोरथकुर का निधन हो गया। किनका निधन हो गया? दीपाली बोरथकुर का निधन हो चुका है। भारतीय सेना ने उपयोगकर्ता परीक्षण के रूप में अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह इसका 7वां परीक्षण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, क्योंकि भारत थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 98। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा बोगीबील पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। 25 दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाया गया। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। पीवी भारती को कॉरपोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता सुलागिट्टी नरसम्मा का हाल ही में निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अतिरिक्त सुविधाओं के साथ 20 रुपये का नोट जारी करेगा। भारतीय फर्म इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार पोर्ट के संचालन का कार्यभार संभाला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को औपचारिक रूप से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध सितार वादक मंजू मेहता को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कूनो वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। कौन से चीज़ को घोषित किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कूनो वन्य जीव को। कौन से वन्य जीव? कूनो वन्य जीव। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में नया उच्च न्यायालय 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का 25वां उच्च न्यायालय होगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी तक 24 थे, अब 25 हो जाएगा 1 जनवरी से। कहाँ पर बना ये उच्च न्यायालय? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पर प्रस्तावित हुआ? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उर्दू भाषा साहित्य और साहित्यिक आलोचना की दुनिया में के सबसे बड़े साहित्यकार जो थे वो थे डॉक्टर हमीदी कश्मीरी का निधन हो चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता CM कटप्पा को भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश की दिव्या
पाटीदार जोशी ने मिसेज इंडिया खिताब 2018 जीता। भारत की वेदांगी कुलकर्णी बनी साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में उत्कृष्ट प्रयास के लिए दिया जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद है रियल माद्रिड ने अल ऐन को हराकर अपना चौथा क्लब विश्व कप का पुरस्कार जो है जीत लिया है। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी हाल ही में बीते हुए दिवस 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन बी विश्व राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी दिवस और ऑप्शन डी दिया है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बने रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ें और इसका पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।